बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस चर्चा को उस समय और बल मिला जब बसंत पंचमी पर जेडीयू के आईटी सेल ने सरस्वती पूजा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और निशांत कुमार एक साथ मौजूद रहे। उत्साहित जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दोनों के समर्थन में नारे लगाए। निशांत कुमार से उनके राजनीति में आने को लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि राजनीतिक विरासत निशांत कुमार संभाले। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अड़े मार्ग पर आने वाले नेताओं से निशांत कुमार की मुलाकात कराई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन मुलाकातों में प्रचार भी कराया जाता है। एजाज अहमद ने दावा किया कि सरस्वती पूजा के दौरान मुख्यमंत्री का अपने बेटे के साथ सार्वजनिक रूप से घूमना इसी सोच को दिखाता है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले परिवारवाद का विरोध करते रहते हैं, लेकिन अब उनकी मंशा साफ होती दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से चाहते हैं कि अब विरासत की राजनीति निशांत संभाले। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब एक अन्य मार्ग में जो भी विजिटर्स आते हैं, जो भी बड़े नेतृत्वकर्ता आते हैं या नेता आते हैं या अन्य लोग आते हैं, तो उनसे निशांत को मिलवाया जाता है। मिलवाया ही नहीं जाता बल्कि इसको प्रेस में प्रचारित भी कराया जाता है। और कल जिस तरह से सरस्वती पूजा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सुपुत्र निशांत कुमार को लेकर घूम रहे थे और जिस तरह से भूंजा पार्टी के लोगों ने निशांत को राजनीति में आने की सलाह दी, इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश जी की मंशा पहले से है कि उनका सुपुत्र राजनीति में आ जाए। लेकिन चूँकि नीतीश कुमार जी ने परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ इतनी व्याख्या की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो समाजवादी होता है वो परिवारवाद को नहीं प्रश्रय देता है। लेकिन अब पोल खुलना शुरू हो गया है और उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या सोच है, वो भी स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वो चाहते हैं कि समाजवाद के चोला ओढ़ करके हम परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाएं और इसी दृष्टिगत कहीं ना कहीं वो निशांत और निशांत की राजनीति को आयाम देने के लिए, निशांत की राजनीति को परवान चढ़ाने के लिए, सार्वजनिक रूप से इस तरह का माहौल बनाने के लिए, परसेप्शन के लिए अपने ही पार्टी के नेताओं के माध्यम से इस तरह का जो एक चाल है वो स्पष्ट रूप से अब सामने आने लगा है और इस चाल को बिहार की जनता भी समझ रही है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर माहौल बनाना शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या समाजवादी परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस बहस के बजाय युवाओं को विकास और रोजगार पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। उन्होंने पूछा कि निशांत कुमार की राजनीति से बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा या नहीं। नीतीश कुमार जी के पुत्र की राजनीति में एंट्री को लेकर जिस तरीके से बिहार में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है वो शर्मिंदगी है। क्या समाजवादी लोग परिवारवाद की राजनीति को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या वे स्थापित करना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी के पुत्र की राजनीति में एंट्री ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बिहार के युवाओं के विकास और उनके रोजगार के लिए जो स्थिति बना के वर्तमान सरकार ने रखी है उसको सुधारना ज्यादा जरूरी है। नीतीश कुमार जी के पुत्र की राजनीति से क्या बिहार के युवाओं को उनकी रोजी रोजगार, उनकी हिस्सेदारी मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो उनको राजनीति में लाइए और अगर नहीं मिलेगी तो इस मुद्दे को बंद कर बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की परिकल्पना और उसके लिए तैयार ब्लूप्रिंट पर चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल यह मुद्दा राजनीतिक रूप से जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनके बेटे निशांत कुमार ने अब तक राजनीति में आने की कोई इच्छा सार्वजनिक रूप से नहीं जताई। इसके बावजूद जेडीयू कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लगाकर निशांत कुमार की सक्रिय भूमिका की मांग करते नजर आ रहे हैं। टीवी 9 के लिए पटना से रंजन कुमार की रिपोर्ट।